आज का पहला मामला। आइए एक रिकॉर्डिंग हम आपको सुनाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से पहले मामले में क्या कुछ हुआ है। पहले हल्का सा एक बैकग्राउंड दे दूं। इस मामले में निशाने पर है एक व्यवसायी जिनकी उम्र लगभग 48 साल है। हैकर्स ने इसी साल अभी 7 अप्रैल को इनका खाता हैक कर लिया और इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए 9.5 लाख रुपए के शेयर बेच दिए। हैकर ने इनके पोर्टफोलियो में रखे हुए ट्राइडेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, मदरसन सुनी, टाटा कम्युनिकेशन, जेंसार टेक जैसे शेयरों को बेच दिया, वो भी जाहिर सी बात है बिना किसी इजाजत के, बिना कुछ पूछे हुए। इसकी जानकारी क्लाइंट को तब मिली जब हैकर के शेयर बेचने के बाद उनके मोबाइल पर ब्रोकर की ओर से मैसेज आने लगे कि आपके अकाउंट में ये शेयर बिका है, वो शेयर बिका है। एक के बाद एक बिक्री के जब मैसेज आने लगे तो सबसे पहले जो आमतौर पर एक इन्वेस्टर करेगा, उन्होंने अपना पासवर्ड बदल दिया। और आमतौर पर हैकिंग की आशंका होती, सबसे पहला काम आप भी ये करते कि चलो पासवर्ड बदल दें, कहीं ऐसा तो नहीं कि पासवर्ड किसी ने चुरा लिया हो या जान लिया हो। लेकिन ये क्या, आप दंग रह जाएंगे। जैसे ही आपने पासवर्ड बदला, जैसे ही क्लाइंट ने पासवर्ड बदला, हैकर ने तुरंत उस पासवर्ड से इनके अकाउंट से उन्हें लॉग आउट किया और लॉग आउट करके अपना पासवर्ड सेट कर लिया और फिर से क्लाइंट के अकाउंट पर कब्जा जमा लिया। देख लीजिए कि आप ही के अकाउंट पर आपका पासवर्ड चेंज करके हैकर फिर से कब्जा जमाता है। क्लाइंट समझता है कि शायद कुछ गलती होगी, वापस से पासवर्ड बदला, लेकिन फिर से हैकर ने अकाउंट का कब्जा ले लिया। यानी कि आपको अपने अकाउंट पर कंट्रोल करने की सफलता ही नहीं मिल रही। और यह सब हुआ है सुबह सुबह, मार्केट खुलते ही 9:15 बजे से 9:30 बजे के बीच में। फाइनली क्लाइंट परेशान होकर अपने ब्रोकर को फोन करता है। 9:30 बजे फोन करता है, लेकिन अगले 15 मिनट तक तो वही म्यूजिक सुनते हैं, कॉल सेंटर का कनेक्ट ही नहीं हो पाता। और 15 मिनट के बाद जब ब्रोकर से संपर्क होता है तो हैकिंग की शिकायत के बावजूद ब्रोकर न तो क्लाइंट के अकाउंट को ब्लॉक करता है, इधर उधर की फालतू की बातों में उलझाए रखता है और कहता है कि नहीं, आपके अकाउंट में सिर्फ आप ही ट्रेड कर सकते हैं, कोई और नहीं, कोई और कर ही नहीं सकता। मानने को तैयार नहीं, अकाउंट ब्लॉक करने को तैयार नहीं। ऐसे में इंटरेस्टिंग चीजें ये हैं कि किस लेवल की समझ, किस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ब्रोकर की और ब्रोकर के कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव्स की है, वो आप सोचेंगे तो दंग रह जाएंगे, हिल जाएंगे। मालूम है क्या सुझाव दिया गया है? सुझाव ये दिया गया है कि क्या फर्क पड़ता है अगर आपके अकाउंट में किसी ने शेयर बेच दिए, आप वापस ले लीजिए ना, क्रेडिट तो आपके अकाउंट में ही, आप वापस से खरीद लीजिए, आपके शेयर आपको मिल जाएंगे। अब समझिए, जिन्हें शेयर बाजार की बिल्कुल समझ नहीं है, जिन्हें ये नहीं समझ आ रहा कि अकाउंट हैक हो गया है और शेयर खरीदने के बाद वापस, शेयर बिक जाने के बाद वापस खरीदना ये सॉल्यूशन नहीं है, तो फिर आप समझ लीजिए आप कितने सेफ हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ब्रोकर की ओर से क्लाइंट को मुसीबत में किस तरह से हैंडल किया जा रहा है। जिन्हें क्लाइंट की शिकायत सुनने और उन्हें मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें शेयर बाजार की बेसिक समझ ही नहीं है और इस तरह के मामलों को सुनने, समझने और उस पर रिएक्शन देने की बिल्कुल भी ट्रेनिंग नहीं दी है। ब्रोकर ने फोन पर शिकायत सुनने के बाद खाते को 1.5 घंटे तक ब्लॉक नहीं किया। सुबह 9:38 पर ईमेल लिखी गई। पहले तो यह कि हम फोन पर ब्लॉक नहीं करेंगे, आपको रिटर्न ईमेल देना होगा। क्यों? लेकिन फिर भी रिटर्न ईमेल 9:38 पर भेजी गई, लेकिन उसके बावजूद खाता ब्लॉक नहीं हुआ और 11 बजे के बाद एक बार फिर से हैकर ने शेयर भेज दी। सोचिए, 9:15 से मामला चल रहा है, पहले कनेक्ट नहीं होता है, उसके बाद रिटर्न ईमेल चाहिए, रिटर्न ईमेल भेजने के 1.5 घंटे बाद भी खाते पर हैकर का ही कंट्रोल है। और उसके बाद एक और बड़ी आंख खोल देने वाली चीज जो इस अकाउंट में हुई है, वो आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये वो अकाउंट है जहां पर सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेडिंग होती है, सिर्फ कैश मार्केट में। लेकिन हैकर को तो चूंकि वायदा कारोबार में आपके अकाउंट में जितनी भी क्रेडिट है उतना लॉस करना है, नुकसान देना है ताकि उसे फायदा हो सके। तो हैकर ने एफएनओ सेगमेंट भी एक्टिव कर दिया ताकि जो अकाउंट में क्रेडिट पड़ी उसके सामने ज्यादा से ज्यादा ट्रेड करके या तो कचरा शेयर खरीद ले या वायदा कारोबार के आउट ऑफ द मनी शेयरों के आपको नुकसान डाल दिए जाए। तो ये है आपके लिए जबरदस्त एक्शन। आपको लग रहा होगा ये तो बड़ी अच्छी कहानी है, सुनने में बड़ा मजा आ रहा है, वाकई में ऐसा हुआ है क्या? मन में सवाल आ सकता है, आना भी चाहिए। तो आइए सुनिए एक वो रिकॉर्डिंग कि किस तरह से क्लाइंट और ब्रोकर के रिप्रेजेंटेटिव के बीच में बात होती है कॉल सेंटर में इस पूरे हैकिंग के मामले को लेकर। यह रिकॉर्डिंग लाइव उस समय की रिकॉर्डिंग है जब अकाउंट हैक किया गया है और जो ये क्लाइंट थे उन्होंने इस अपनी बातचीत को रिकॉर्ड किया है और उस रिकॉर्डिंग का एक अंश मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं, सुनिए। मेरे बार बार स्टॉक बिक रहे हैं, मेरे ख्याल से ये ज़ीरोधा से ही कुछ एक्टिविटी हो रहा है क्योंकि अभी मैंने 2 बार पासवर्ड चेंज किया है। ओके।
उसके बावजूद अगर ये सब हो रहा है तो ये क्या हो रहा है एग्जैक्टली आप मुझे बताइए। अगर जेरोदा कर रहा है तो मैं कुछ नहीं करता, मैं चुपचाप बैठ जाता हूँ, मुझे जेरोदा पे विश्वास है। लेकिन अगर ये जेरोदा नहीं कर रहा है तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे लाखों रुपए फंस जाएंगे उसमें। आप मैं समझ सकता हूँ सर, डोंट वरी। हमारी टीम, जैसे कि आपने हमको टिकट के थ्रू भी डिटेल्स दिया है कि ये ऐसा इशू आ रहा है करके, ठीक है, और हमारी टीम भी इसके ऊपर चेक कर रही है। हम जैसे ही हमको कंफर्मेशन चेक करके मिलेंगे डिटेल्स पे, हम आपको भी इन्फॉर्म करेंगे सर। ठीक है। हम आपको मेरे जरूर 9 लाख से ज्यादा अमाउंट है उसमें, मेरे जेरो मैंने देखा सर, मैंने देखा। अकाउंट है, मुझे चाहिए वो पैसे पूरे। और मैं जी जी, प्रॉफिट में था देख कल तक सर, मैं प्रॉफिट में था, लॉस में नहीं था। आज मुझे वहाँ पे लॉस दिख रहा है। ओके, नहीं हम देख सकते हैं कि आपका विच पोर्टफोलियो के शेयर्स थे जिन विच हैव बीन सेल ऑर्डर भी प्लेस हुआ है, तो जस्ट गिव अस सम मोर टाइम। हम इन्फॉर्म करते हैं टीम को तो हैव अ क्रॉस चेक फास्ट एंड नो टिकट पे भी आपको रिप्लाई करे कि क्या एग्जैक्टली हुआ है एंड इसको कैसे सोल्यूशन रहता है करके हम लोग बता पाएंगे सर, डोंट वरी। ठीक है, इट इज देयर ऑन द टिकट। मैं आपकी आज थोड़ा आज जाएगा सर, आज ही हम ट्राई करेंगे आपको पैसे देने के लिए। हमारी जो बैकएंड टीम रहती है ना, जो टेक, हाँ जो टीम जो बैकग्राउंड डेटा पूरा चेक करती है, तो वो टीम चेक करके बताएगी आपको, आज ही देंगे। तो मैं अभी लॉगिन भी नहीं करता मेरे अकाउंट में और कुछ भी नहीं करता हूँ। आई जस्ट लीव इट, क्योंकि मैंने 2 बार पासवर्ड रीसेट किया है और तीसरी बार करने की मुझे नहीं लगता जरूरत है। हाँ अच्छा, राइट। तो टीओटीपी भी पिन सेफ्टी है, सिक्योरिटी के लिए आप जनरेट करके रख सकते हो टीओटीपी। सर टीओटीपी मेरा ऑलरेडी था, कॉन्फ़िगर्ड था, विदाउट मेरे ऑथेंटिकेशन वो होता ही नहीं था, उसके बावजूद वो हुआ है। अच्छा, ऑलराइट सर, देयर नो प्रॉब्लम, गिव अस सम मोर टाइम, वी विल इन्फॉर्म दिस टू द टीम एंड दे विल कंफर्म यू, ठीक है। प्लीज। तो सुना आपने कि किस तरह से ब्रोकर क्लाइंट की रिक्वेस्ट को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है, और अगर तैयार भी है तो उसे खुद समझ नहीं आ रहा कि क्या कुछ हो रहा है। टीओटीपी यानी कि ये एक ऐसा शब्द है और एक ऐसा टूल है जिसे ब्रोकर मानता है कि ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसे तो कहीं कोई हैक ही नहीं कर सकता। अब मजे की बात देखिए, हैकर्स के सामने टीओटीपी भी फेल हो गया है। ये नहीं कि टीओटीपी होने के बावजूद और उसकी मांग करने के बावजूद खाता हैक होने की घटना को ब्रोकर का रिप्रेजेंटेटिव बहुत ही हल्के में ले रहा है, इसे एक सामान्य घटना के तौर पर मान रहा है। कम से कम ये जो बातचीत हमने सुनी उससे तो यही समझ में आ रहा है। तो क्या आप ये इस बातचीत से समझ सकते हैं कि टीओटीपी के बावजूद खाता हैक हो रहा है? ब्रोकर मान रहा है कि खाते से शेयर बेचे गए हैं, ब्रोकर ये भी मान रहा है कि शेयर बेचे जाने से क्लाइंट को नुकसान हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद हैक किए हुए अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए तैयार नहीं है और जांच के लिए और समय मांग रहा है। अब हमारे सामने यही मुद्दा है सबसे बड़ा कि टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल है, खाता हैक हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। ऐसे में क्यों पहली सूचना पर ही, फोन पर ही जब क्लाइंट कह रहा है कि मेरे अकाउंट के हैक होने के चांसेस हैं, इस अकाउंट को ब्लॉक नहीं किया जाता है? क्यों इधर उधर की सवाल जवाब बातें की जा रही है और जानकारी लेने देने का सिस्टम बनाया जा रहा है? शिकायत के बाद होने के बाद जो फैसले हो रहे हैं, चलिए शिकायत करने के पहले हैक हो गया, उसमें तो चलिए किसी का कंट्रोल नहीं, लेकिन शिकायत होने के बाद 1.5 घंटे तक क्लाइंट का अकाउंट ब्लॉक नहीं किया जा रहा है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये एक बड़ी चिंता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अभी भी एक्शन होने में बड़ा लंबा वक्त लग रहा है।